जंगल में बीती रात आग नमूदार हुई और देखते ही देखते बड़े हिस्से में फैल गई। आग 72 के फॉरेस्ट हलाक ब्लॉक में लगी। महकमे जंगलात का अमला और मकामी अफराद आग को बुझाने में मसरूफ हैं। डोडा पुलिस की साइबर यूनिट ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 52 गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फोन्स उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। इन फोन्स की मजमूई मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने इस मौके पर बताया कि नवंबर 2024 से अब तक मजमूई तौर पर 100 मोबाइल फोन बाजियाब किए जा चुके हैं, जो पुलिस की अनथक मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा पुलिस ने ईद और नवरात्र के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। तमाम मसाजिद, ईदगाहों और मंदिरों के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है ताकि त्योहार के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। 100 मोबाइल फोन्स ये नवंबर 2024 से लेके अब तक हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो है वो कामयाब हो चुकी है उनको रिकवर करने में। साइबर क्राइम आज प्रेवलेंट है और काफी सारे लोग जो हैं वो इसके झांसे में फंसते हैं और अपने पैसे गंवा बैठते हैं। हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने पिछले दिनों तकरीबन 6.25 लाख रुपए की जो है वो जो डिफ्रॉडेड मनी थी उसको उन्होंने जो है वो रिकवर किया है और उनको जो है उनके राइटफुल ओनर्स के अकाउंट में जो है वो वहां पे पहुंचा दिया। कन्ना कुपवाड़ा के ठेकेदारों ने मिनी सेक्रेटेरिएट में जबरदस्त एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए हैं, लेकिन अभी तक इनकी अदायगियां नहीं की गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो कई माह से अपने हक के लिए सरगर्दा हैं, लेकिन हुक्काम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर उनके वाजिबुल अदा रुक़ुमात जल्द वागुजार नहीं किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। ठेकेदारों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि उनकी रुक़ुमात जल्द अज जल्द वागुजार की जाए ताकि वो मजीद माली मुश्किलात से बच सके। 3 लाख रुपए बनी थी, उसमें पेमेंट वागुजार नहीं हुई पेसेस की वजह से। और हमारा जो पिछली लाइबिलिटी है, जैसे हम स्नो की बात करें, स्नो क्लियरेंस में 2 साल की लाइबिलिटी हमारी इस तरह पेंडिंग है। उसके बाद हमारा M&R में हमने काम किए हैं, पिछले साल भी किए हैं, इस साल भी किए हैं, उसमें भी हमारी इस बार उसकी लाइबिलिटी भी हमारी बकाया है अभी तक। उसके बाद NFB में काम किया है, ये तहसीलदार साहब का रूम का काम किया था, पेनलिंग की थी 1 साल से, पेनलिंग तो करके दे दी इनको, लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं। सीडी पंचायत में BDO साहब का क्वार्टर तो बना दिया, लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। अभी 31 तारीख को 3 दिन है, लेकिन जो है इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया, बिलें जो है पेंडिंग रहेगी। जो पैसा था ठेकेदारों को देना वो इसी तरह रहा और ठेकेदार जो हैं आज परेशान हैं, वो घरों से भाग रहे हैं कि कहीं तो कोई दुकानदार पकड़ लेगा, कोई मजदूर पकड़ लेगा, कोई और रास्ते में जिनसे मटेरियल उठाया उनके। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का बयान आया सामने। 4 पुलिस अधिकारियों की शहीदी पर उन्होंने दुख जताया, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सांसद अनुराग ठाकुर ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बयान दिया, कहा देश हित में 1 नेशन 1 इलेक्शन सही अधिकारी कर्मचारी सही से कर पाएंगे काम। भारतीय फौज की वुसन बटालियन ने जिला गांधरबल के कंगन में मकामी लोगों के लिए एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसका मकसद यकजहती, हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब भाईचारे को फ़रोग देना था। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस तरह की तक़रीबात मोहब्बत, उख़ुव्वत और यकजहती का पैगाम देती हैं। इफ्तार के दौरान फ़ौजी एहलकार और मकामी अफराद ने न सिर्फ खाने में शरीक होकर खुशी का इजहार किया, बल्कि एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल और दुआ में भी शिरकत की। फ़ौज की इस पहल को तमाम शुरका ने बेहद सराहा और इसे भाईचारा और कौमी यकजहती की खूबसूरत मिसाल करार दिया। हम यहाँ आज जो इफ्तार पार्टी 34 आसाम राइफल ने इनेकाद किया था इनका, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे सोसाइटी के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने इसमें इफ्तार पार्टी में शिरकत की और उसके बाद मगरिब नमाज के बाद एक डिनर भी हुआ। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे 34 आसाम राइफल्स का कि जिन्होंने इस लेगेसी को कायम रखा है। पहले भी आसाम राइफल हुआ करती थी, वो इन चीज़ों को ईद मिलन पार्टी 34 या अदर गेट टुगेदर्स करते थे ताकि पब्लिक और फौज के दरमियान जो रिलेशन बरकरार रहे और इसमें स्ट्रेंथ आए। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे 34 आसाम राइफल्स का
जिन्होंने आज फिर इस लेगेसी को फॉरवर्ड करके आज दोबारा इसका एहसास इंटरनेशनल नामी एक गैर सरकारी अंजुमन की जानिब से ईद उल फितर से कबल एक मुनफरिद फलाही इकदाम के तहत कश्मीर के 5 अजला में तकरीबन 20,000 गरीब बच्चों को नए कपड़े फराहम किए जा रहे हैं, जिसका मकसद इन बच्चों में खुशियां बांटना है जो माली मुश्किलात की वजह से नए कपड़े खरीदने से कासिर हैं। इस मुहिम के तहत बांदीपुरा के जालपुरा गांव में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों बच्चों में ईद के नए कपड़े तकसीम किए गए। इसी तरह वादी के दीगर अजला में भी तकसीम कारी जारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक बच्चों तक ये सहूलत पहुँच सके। तकरीब से खिताब करते हुए एहसास इंटरनेशनल के चेयरमैन सैयद तबस्सुम गिलानी ने कहा कि ये इक़दाम ईद की खुशियों में महरूम बच्चों को शामिल करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि ईद खुशियों का और मोहब्बतों का त्यौहार है और हमारा मकसद ये है कि कोई भी बच्चा माली मुश्किलात के बायस खुद को महरूम महसूस ना करे। देखिए, हमारा सालाना जो है ईद पे एक ऐसा एक एक्टिविटी रहती है जिसमें हम जो बच्चे हैं इन घरों से जो जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके लिए हम एक ईद गिफ्ट के तौर पे नए कपड़े उन बच्चों को देते हैं। बहुत ही एक उम्दा प्रोग्राम रहता है ये। तो इस बार हमने कोई 5 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई 2000 के करीब बच्चे जो हैं उनको ये गिफ्ट मिले हैं। कुछ हमारे जो फिलैंथ्रोपी पार्टनर्स हैं इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज़, कुछ फैशन फीस्टा के डोनेटेड थे और कुछ हमारे डोनर्स ने जो हमको इन कैश दिया था डोनेशन, उससे इन बच्चों के साइज़ के हिसाब से बॉय गर्ल के हिसाब से कपड़े इनको गिफ्ट किए हैं जो ये इंशाल्लाह ईद के दिन पहनेंगे जैसे हमारे घर पे हमारे बच्चे पहनेंगे। हम चाहते हैं कि इन घरों के बच्चे भी उसी तरीके से उसी जोश व खरोश से अपना ईद मनाएं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमने इस बार कवर किए हैं जिसमें मेरे यकीन है कि कोई 2000 बच्चों तक ये तोहफ़ा जो है मिला होगा। सिख मुस्लिम भाईचारे को जिंदा रखने के लिए एक हिस्से के तौर पर यूथ कांग्रेस लीडर मनप्रीत सिंह मानी की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने बस स्टैंड त्राल में इफ्तारी के वक्त तकसीम की और कहा कि त्राल हमेशा से ही रिवायती भाईचारे का मरकज़ रहा है और इससे कंदील को आगे करते हुए आज हमने मुस्लिम बिरादरी में इफ्तारी की किट्स तकसीम की। देखिए, अब जिस तरह से रोज़े मुकम्मल हो रहे हैं, ईद आ रही है, तो इस पाक मौके पे हमने भी सोचा कि यूथ कांग्रेस की तरफ से जिस तरह इफ्तियार हो रहा है अभी, तो उसके लिए कुछ इफ्तियार किट्स बांट रहे हैं और उसमें दुआ करते हैं हम कि खुशहाली आए त्राल में, पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए। जो सब लोगों ने रोज़े रखे हैं उनके रोज़े कबूल हों, अल्लाह उनको पीस, हारमनी, हेल्थ, वेल्थ सबसे नवाजे। इसीलिए हम यहाँ पे आके आज बांट। ईद और नवरात्रि के पेश नज़र जिला इंतजामिया डोडा ने बाजारों में चेकिंग मुहिम चलाई। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह की क़यादत में ये मुहिम डोडा और मुल्का इलाकों में अंजाम दी गई। डीसी डोडा ने आवाम से अपील की कि वो सड़कों पर स्टॉल्स लगाने से गुरेज करें क्योंकि इससे आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बरा ज़कात के नाम पर चंदा जमा करने के लिए बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करने की भी हिदायत दी गई। इंतजामिया ने त्योहारों के रश को मद्देनज़र रखते हुए बाजारों के लिए बस स्टैंड खोलने का फैसला किया ताकि ताजिरों को मुनज़्ज़म और सहूलत बख्श जगह फराहम की जा सके। 31 को ईद का जो एक त्यौहार है और आप देख सकते हैं पूरा बाज़ार इस टाइम खचाखच भरा है। लोग दूर दूर से आए हैं। अभी हमने कहारा के इंडिविजुअल से बात की जो कि कुरान शरीफ और जाय नमाज ख़रीदने आए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत उत्साह है ये फेस्टिवल जो आ रहे हैं, बट इसमें हमारे लोगों की एक ज़िम्मेदारी बनती है, स्पेशली हमारी जो मार्केट्स हैं, कि वो अपनी दुकानों का सामान बाहर ना रखें। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हमने बस स्टैंड में 2 दिन के लिए एलो किया है। बस स्टैंड भी आप जानते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बस स्टैंड को हमने लोगों के लिए खोल दिया है फॉर द टाइम बिंग, कि वहाँ पे लोग अगर स्ट्रीट वेंडर सामान लगाना चाहें वहाँ से 1 वे हमने ट्रैफिक भी खोली है सो दैट डोडा में जो कंजेशन का एक इशू है उसका सोल्यूशन निकले। मदर हेल्पेज नामी गैर सरकारी रज़ाकाराना तंजीम ने काडीपुरा फायर विक्टिम्स को ज़रूरी यूटेंसिल्स फराहम किए ताकि वो ईद उल फितर की खुशियों को बेहतर तरीके से मना सकें। ये इक़दाम ईद से कबल किया गया ताकि मुतासरीन को कुछ राहत मिल सके। तंजीम की जानिब से इससे पहले भी इफ्तारी का एहतमाम किया गया था और घरेलू ज़रूरियात में काम आने वाले बर्तन फराहम किए गए थे ताकि उनकी थोड़ी बहुत मदद की जा सके। अनंतनाग में आज से तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ पर एक आग नमूदार हुई थी, बड़ी डिवास्टेटिंग थी इन नेचर। तो हमारा इंटरवेंशन उस दिन से आज तक जारी रहा था
वहाँ पर उस दिन ही हमने डिसाइड किया था कि हम इनके लिए पहले स्टार्टिंग में इनके लिए इफ्तार का हम करेंगे, जो हमने किया था कंटिन्यूसली इफ्तार का, शाम शाम को इनका हम इफ्तार देते थे। तो अभी हमारा उसके बाद हमारा नीड्स असेसमेंट हुआ, प्रॉपर नीड्स असेसमेंट हुआ। उसके बाद हमने ये कोशिश की कि हम इनके लिए एक यूटेंसिल किट डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज उसका दिन हमने मुकर्रर किया, तो आज हमने इनके लिए यूटेंसिल किट डिस्ट्रीब्यूशन रखी थी। तो आज जैसे कि आपको पता है, मदर हेल्पेज के चेयरमैन गुल मोहम्मद नासिर साहब खुद यहाँ पर इन्वाइटेड थे, उन्होंने अपने हाथों से इनके लिए यूटेंसिल किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी तक करीब 4-5 दिन हो गए इस आगजनी में, तो बहुत सारे ट्रस्ट आए, उन्होंने मदद की, लेकिन जिस तरह आज इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हेल्प पेज वालों ने, इन्होंने जो यहाँ पे किट लाए थे, जो लिस्ट हमने इनको दी, लिस्ट से ऊपर इन्होंने 4-5 किट्स रखे थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि उन्होंने ये देखा कि हो सकता है लिस्ट में कोई रहमत गया होगा, उसके बावजूद इन्होंने 1-2 किट्स एक्स्ट्रा लाई हुई थी। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमने सब फैमिलीज को ये किट्स। आगे बढ़ेंगे। द्रास जिले में यौम कुद्स मनाया गया। शदीद सर्दी के बावजूद जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और फ़लस्तीनी अवाम के साथ यगानगत का इजहार किया। अलग अलग जगह पर जम्मू कश्मीर के यौम कुद्स अलविदा जुमा के दिन मनाया गया और द्रास से भी तस्वीरें निकल कर सामने आई, जहां पर यौम कुद्स मनाते हुए फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यगानगत किया गया। आरिसपुरा के छतगांव में सीआरपीएफ की 24 बटालियन की जानिब से एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। कैंप का इफ्तिताह सीआरपीएफ अफसरान और मकामी सरपंच की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान 300 से ज़ायद अफराद ने इस तिब्बी सहूलत का फ़ायदा उठाया। सीआरपीएफ के इजाफी कमांडेंट निर्मल गोप ने कहा कि ऐसे कैंप अवाम और फोर्सेज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद देते हैं और मुस्तकबिल में मजीद ऐसे कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ की इस पहल को सराहा और कहा कि ऐसे इक़दामात देही अवाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो मैं सर आपके चैनल का थैंक्स करता हूं और ये जो कैंप हमारी पंचायत चट्ठा पंचायत में लगाया गया, ये मैं पूरी 24 बटालियन सीआरपी की जो है उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, कमांडेंट साहब का और पूरे उनके स्टाफ का, पूरे बेल्ट फोर्स का, कि उन्होंने हमारे लिए मेरी पब्लिक जो गांव की पब्लिक होती है वो इतनी अवेयर नहीं होती है, लेकिन ऐसे कैंप लगने से हमें हर एंगल से फ़ायदा मिलता है।